हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग की थ्योरी। स्पेशली ये वीडियो एसेक बोर्ड के लिए है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप नोट को डिस्कस कर दीजिए, तो इसी के लिए मैं इस साल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को दे दूंगा इस पीडीएफ में, इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हम लोग 1 मार्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चैलेंजेस डेट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस। तो कितने तरीके के चैलेंजेस थे, स्पेशली 3 तरीके के चैलेंजेस थे। ठीक है, उसके बाद है ऑन 14th-15th अगस्त 1947 टू नेशंस स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, वन इज इंडिया एंड द अदर इज, हम सबको पता है, पाकिस्तान है। नेम 2 cities विच बिकेम डिवाइडेड इनटू कॉम्युनल जोन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो ये था अमृतसर और लाहौर। प्रिंसली स्टेट्स क्या है, तो स्टेट्स अंडर द रूल्स ऑफ प्रिंसेस या फिर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स। तो जो स्टेट्स प्रिंस यानी कि प्रिंसेस के द्वारा रूल किए जाते थे उस समय उसको प्रिंसली स्टेट्स कहा गया है। हु वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो ये हमारे सबसे पहले होम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो ये प्राइम जो है थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेना। हु वॉज द महाराजा ऑफ मणिपुर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये था बोधा चंद्र सिंह। इन विच ईयर वॉज द नागपुर सेशन हेल्ड। तो ये 1920 था। नेम 2 स्टेट्स डेट अफेक्टेड द पार्टीशन, डेट वॉज अफेक्टेड बाई द पार्टीशन, डेट वेयर अफेक्टेड बाई द पार्टीशन। ये था पंजाब एंड बंगाल। इस तरीके के 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर ट्रू फॉल्स कुछ पूछे जाएंगे आप लोगों को एग्जाम्स में कई बार, तो यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। इसकी जो है ना लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जिस व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला ना, ये सब टू नेशन थ्योरी। गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके हिसाब से इंडिया में 2 तरीके के लोग बसते थे, एक हिंदूस और दूसरे मुस्लिम्स। तो उनके हिसाब से मतलब रिलीजियस के हिसाब से मतलब बांट देना चाहिए देश को। तो इसी को उन्होंने टू नेशन थ्योरी के नाम पे दिया। उसके बाद है व्हाट वेर द गोल्स ऑफ पंडित नेहरू। तो गोल्स क्या थे, सबसे पहला था ये था टू स्टैब्लिश सेकुलरिज्म, सोशल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। व्हेन वाज इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एनफोर्स, कब एनफोर्स किया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, वाई द पीपल ऑफ हैदराबाद वेयर अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल, विक्टिम ऑफ ऑपरेसिव रूल ऑफ निज़ाम। तो ये मुस्लिम ब्रदर्स थे। विच प्रिंसली स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये था मणिपुर। विच प्रिंसली स्टेट्स क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स इन बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये था जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके के 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन, तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पढ़ना है इस साल, सबसे पहले मेंशन फर्स्ट चैलेंजेस दैट इंडिया हैड टू एक्सेप्ट। आंसर्स को मैं डिस्कस करता नहीं रहूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा क्यों। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे व्हेन वाज गांधी किल्ड बाय एंड बाय हुम। तो महात्मा गांधी वॉज किल्ड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय एक नाथूराम गोडसे। ये शायद आप सबको पता होगा। द ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 एरियाज। तो ये थे हमारे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। उसके बाद इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इलेक्शन, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मणिपुर है ना। 2 स्टेट्स के बारे में जो इफेक्ट, ये भी पंजाब और ये मणिपुर के बारे में हम लोगों ने, पंजाब और बंगाल के बारे में बात किया। उसके बाद ये सब 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चंस। उसके बाद देखो व्हाट वेयर द 3 चैलेंजेस। वो 3 चैलेंजेस क्या थे जो इंडिया को फेस करने पड़े आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी ऑफ कंट्री, दूसरा था बिल्डिंग अप डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एंड सोसाइटी, और तीसरा था डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। टू नेशन थ्योरी क्या था, इसके बारे में मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। उसके बाद मेंशन एनी 2 प्रोविंसेस डेट रिफ्लेक्ट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अब खत्म हो चुका है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय स्पेशल ऑटोनॉमी। तो ये सब पुरानी बातें हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस में तक नहीं डाली गई है। तो ये सब सारे एक्चुअली में खत्म हो चुका है, लेकिन बुक के हिसाब से ये सब उस समय हुआ करता था। ठीक, तो ये सब सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन में बता देता 2 मार्क वाले क्वेश्चन। शिलोंग वॉज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट व्हेन इट वॉज अर्न आउट ऑफ द स्टेट। तो शिलोंग वॉज द कैपिटल ऑफ आसाम, जो कि प्रेजेंटली मेघालय का कैपिटल है। इट वॉज अर्न आउट ऑफ आसाम इन 1972। उसका 4 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पढ़ना है,
डिस्कस द चैलेंजेस दैट इंडिया हैड टू फेस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वही सारे पॉइंट्स जो 3 चैलेंजेस हैं, अब इसको आपको एलेबोरेट करके थोड़ी सी लंबे में लिखना है, यानी कि थोड़ा सा डिस्कस करके लिखना है, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी ऑफ कंट्री, बिल्डिंग अप डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एंड सोसाइटी, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद वही क्वेश्चन सेम 2 नेशन थ्योरी, लेकिन अब यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से क्या था, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को लिखना है। उसके बाद है व्हाट डिड द वर्ड डिवीजन ऑफ हार्ट इम्प्लाइज डिस्कशन, ये करना है हमें। उसके बाद व्हाट वेर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, व्हाट वेर, हाउ डिड दे डिफर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, किस तरीके से वो अलग होते थे। उसके बाद एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स विच डिटरमाइन नेशनल बिल्डिंग, 4 फैक्टर्स बताओ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। सबसे पहला था कंटिन्यूटी ऑफ स्टील फ्रेम ब्रिटिश स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, दूसरा गिविंग अनड्यू स्ट्रेंथ टू राइट एलिमेंट्स इन द कांग्रेस, क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट सुप्रीमेसी ओवर द स्टेट, और चौथा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सेंट्रलिज्म विद इन इंडियन फेडरलिज्म। नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा, मेंशन 4 फीचर्स ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो ये सब जो है ना थ्योरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये सब कुछ थ्योरीज अगर आप पढ़ ले तो इस चैप्टर से, तो आपको जो है ना और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर इंडिया वॉज नॉट द पाथ ऑफ रोज, एक्सप्लेन। मतलब ये बहुत आसान नहीं था, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, राइट ए नोट ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में नोट लिखना है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे सबसे पहले, और होम मिनिस्टर भी थे सबसे पहले। ही वॉज द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको देश से मर्ज करने में, यानी कि कंट्री से मर्ज करने में इनका बहुत बड़ा जो है वो रोल था, तो उनको बताना है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस चैप्टर से नहीं छोड़ने हैं। और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में ना इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, वो थोड़ा सा फिर से आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, जैसे कि एक्सप्लेन 2 गोल्स फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया टू अचीव एज इट इज़ ईजी टू फुलफिल देम। उसके बाद जैसे ये 3 चैलेंजेस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, वो जो कितना खूनी जो पार्टीशन हुआ उसके बारे में, बहुत लोग, लाखों लोग माइग्रेट हो गए, लाखों लोगों को मार दिया गया, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस, रिसोर्सेज जो है ना वो इक्वली नहीं बटे, बहुत लोगों का घर बार सब प्रॉपर्टी, तो इन सब के बारे में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, या फिर किस सब्जेक्ट पे, किस चैप्टर पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हम जल्द ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।